अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में तमाम गैट के स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं हम उसको डिस्कस करेंगे कि आपके गैट जनरल के लिए कौन से पास्ट पेपर के ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट हैं और दोबारा भी आपके गैट के पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम मूव करते हैं। ये सारे आपके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके दोबारा भी आपके गैट के एग्ज़ाम्स में रिपीट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाय 14 द रिमाइंडर इज़ 10, फाइंड द रिमाइंडर इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाय 7। तो आप जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका दिमाग बिल्कुल क्विकली आपको जो है वो आपका ग्रास्प हो जाएगा कि जब n ऐसा नंबर है जिसको हम 14 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 10 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो आपका 14 है, ठीक है, उसको हमने जब डिवाइड किया किस चीज़ से कि उसका रिमाइंडर 10 आया, वो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि 24 ऐसा नंबर है कि जिसको हमने जब डिवाइड किया 14 से तो 14 1s आर 14 और आपका रिमाइंडर 10 बच गया। इसी तरह से वो कहते हैं फाइंड द रिमाइंडर इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाय 7। तो 24 आपका n था, ठीक है, n आपका जो हमने पीछे से देखा वो 24 था। तो 24 को अब अगर हम 7 पर डिवाइड करते हैं तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं 24 को हमने 7 पर जब डिवाइड किया तो आपका 7 के टेबल पर 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, 7 3s आर 21, 7 4s आर 28 आता है। तो हम 7 4s आर नहीं कर सकते क्योंकि 28 24 से बड़ा है। तो आप 28 से नीचे वाले की तरफ जाएंगे जो कि आपका 21 है। तो 7 3s आर 21 है, तो आप करेंगे 7 को 3 से मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 21। और फिर आपका जब आप देखेंगे 24 में से 21 को माइनस करेंगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा। तो आपका आंसर जो है वो 3 है कि जब हम n को 7 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको अगर हम मूव करें तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसको देखेंगे, इफ़ 3 ऑरेंजेस सेल फॉर 80 पैसा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस। आपने याद रखना है कि जब आपको 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, चौथी आपने फाइंड करनी है, ठीक है, आपने उनको इस फॉर्म में लिखना है कि आपका रेशो फॉर्म में पहले आपने ऑरेंजेस को लिखना है और फिर आपने कॉस्ट लिखनी है, क्योंकि आपको ऑरेंजेस की जो है वैल्यू बताई हुई है और आपको कॉस्ट बताई हुई है। पहले आपको कहा गया है 3 ऑरेंजेस, तो आप ऑरेंजेस के साथ नीचे 3 लिख देंगे, मतलब आपके पास 3 ऑरेंजेस है। फिर आपकी कॉस्ट जो है वो आप देखेंगे 80 पैसा आपको बताई गया तो आप 80 लिख देंगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस, 12 ऑरेंजेस की वो कहते हैं कीमत फाइंड करें। तो यहाँ पर आपको 3 वैल्यूज़ दी गई हैं जबकि आपको चौथी वैल्यू का कहा गया कि आपने फाइंड करनी है। तो आपने इसको इस तरह से अरेंज कर देना होगा, ठीक है। अब आप देखेंगे ऑरेंजेस और कॉस्ट के दरमियान कौन सा रिलेशन है। आप देखेंगे ऑरेंजेस अगर आप ज़्यादा लेंगे तो कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा आपकी होगी। मतलब आप ज़्यादा अगर ऑरेंजेस ख़रीदेंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर आप ऑरेंजेस कम ख़रीदेंगे तो आपको पैसे भी कम देने होंगे। इसका मतलब है ऑरेंजेस का कॉस्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जब इस केस में रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है तो हम इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अगर इनका रिलेशनशिप जो है वो आपका इन्वर्स है तो तब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से आपने इसको कॉन्सेप्ट को लेना है। यहाँ पर ऑरेंजेस और कॉस्ट का रिलेशनशिप डायरेक्ट था। ऑरेंजेस जितने ज़्यादा लेंगे कॉस्ट उतनी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऑरेंजेस जितने कम लेंगे कॉस्ट उतनी कम देनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो मल्टीप्लाई कौन सा होगा, इन्वर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमने इसको इन्वर्स मल्टीप्लाई किया तो 12 को 80 से मल्टीप्लाई किया, 3 को आपने मल्टीप्लाई x के साथ किया तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x एक साइड पर इज़ इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाय 3। तो x आपके पास 320 पैसा आ जाएगा। जब भी आप पैसा को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो आप
जो पैसा में आपकी वैल्यू होती है उसको आप 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपका आंसर 3.20 रुपीज़ या 320 पैसा आएगा। ये आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, इस वजह से स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पैसे को रुपीज़ में किस तरह से कन्वर्ट करना है। और अगर आपकी रुपीज़ में आपका आंसर आता है तो आप इसको पैसा में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, तो ये आपने जो है वो याद रखना है। इस तरह के और भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके आगे पेपर में आ सकते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इन अ जार 1/2 ऑफ द मार्बल्स आर रेड, 1/4 आर वाइट एंड 1/5 आर ब्लू। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नाइदर रेड, वाइट नॉर ब्लू। मतलब एक जार है आपके पास, उसमें 1/2 मार्बल्स आपके रेड हैं, 1/4 आपके वाइट हैं और आपके 1/5 जो हैं वो आपके ब्लू हैं। अब क्या फ्रैक्शन है मार्बल्स की जो कि ना रेड हैं ना वाइट हैं और ना ही ब्लू हैं। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप 1 में से माइनस करेंगे रेड की क्या फ्रैक्शन है, वाइट की क्या फ्रैक्शन है, ब्लू की क्या फ्रैक्शन है। तो 1 में से हमने माइनस किया, पहले आप देखें आपके पास रेड की जो फ्रैक्शन थी 1/2, तो हमने 1 में से 1/2 को माइनस किया, फिर हमने माइनस किया 1/4 को जो कि वाइट की फ्रैक्शन है, फिर हमने 1/5 को माइनस किया जो कि आपकी ब्लू की फ्रैक्शन है, फिर आपके पास आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 1/20। इट मीन्स आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि नाइदर का वर्ड आ गया है कि मतलब कितनी फ्रैक्शन ऐसी है जो ना जिसमें रेड है ना वाइट है ना ब्लू है, तो आपने 1 में से इन तमाम फ्रैक्शंस को माइनस करना होगा, सब्सट्रैक्ट करना होगा। ये भी आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है मैक्सिमम रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। 0.01 मल्टीप्लायर बाय 0.01 सिंप्लीफिकेशन है इसमें। आपके पास आपको पता है कि आपको जब डेसिमल की फॉर्म में आता है तो आप पॉइंट की जगह आप 1 लिख के डिवाइडेड बाय आप लिखते हैं, पॉइंट की जगह आप 1 लगाते हैं और जितने भी डिजिट्स आगे होते हैं उसकी जगह आप 0 लगाते हैं। तो आपके पास 0.01 है तो आप 1 डिवाइडेड बाय, अब आपका पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा और जितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स है ना आगे पॉइंट के, तो आप 2 0 लगाएंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय, फिर आपके पास है 0.01, तो 1 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 और 2 डिजिट्स आ गए तो आप 2 0 लगाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/1 10⁻⁴, मतलब 4 0 आपके बन जाएंगे। जब आप इसको डेसिमल की फॉर्म में करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, सिमिलर आपने यही करना होगा। डेसिमल को जब आप चेंज कर रहे होंगे इस फॉर्म में, आपने 0.01 जो लिखा हुआ है आपने 1 डिवाइडेड बाय जो ये वैल्यू है इसमें पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और जितने भी डिजिट्स इसके बाद होंगे उसकी जगह आप 0 लिखेंगे, तो आपका आंसर ईजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी ईजी क्वेश्चन। What is 75% ऑफ 16? What की जगह आप x लगाते हैं, मतलब ये हमने फाइंड आउट करना है। इज की जगह इज इक्वल टू, ठीक है, 75%, 75 लिख के परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। जब आपका 75% है तो आप 75 डिवाइडेड बाय 100, अगर जहाँ पर 95% होता तो आप 95 डिवाइडेड बाय 100, अगर आपका 26% होता तो आप 26 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और फिर आपके पास 16 आ गया, ये आपने पूरी क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, फिर आपके पास ये बन जाता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास x बन जाएगा 12 के इक्वल। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, कैट जनरल के क्वेश्चंस जो कि अक्सर आपके कैट के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो आप उनको जो है काइंडली सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।